नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूं आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत कस के पड़ रही है। बारिश भी नहीं हो रही अच्छी सी, इसलिए मौसम में गर्मी है। फिर भी आप देखते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, पसीने से परेशान हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ AC भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रसायन विज्ञान सीखे, केमिस्ट्री में आपको सफर न करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना बेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेंजीन के विषय में पिछले वीडियो में पढ़ा है कि बेंजीन की संरचना क्या है, बेंजीन की खोज कैसे हुई, और अब हम पढ़ेंगे बेंजीन की रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, बेंजीन की रिएक्शन समझने से पहले हम बात करेंगे आपसे रिजोनेंस पर। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड में रिजोनेंस चलती रहती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। अगर आपने भी बेंजीन के विषय में नहीं पढ़ा है, हमारा पिछला वीडियो आप नया देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे सारे वीडियो पीछे के देखिए, आप रसायन विज्ञान सीखेंगे। हमने आपको सीखने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। तो निवेदन है आपसे, सारे वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई क्वेरी है तो हमसे बताइए, आप कमेंट करिए हमारे पास। तो बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे। तो बच्चों, बेंजीन जो होती है वो दो प्रकार की रिएक्शन देती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जरा हम बेंजीन का डायग्राम बना लेते हैं। HCCCCCC, सभी से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है कार्बन से, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, ठीक है ना। यह बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन दो प्रकार की रिएक्शन देती है। कौन कौन सी दो प्रकार? जरा देखिए, गौर समझिए। हमको पता है अगर कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो वहां पर योगात्मक अभिक्रिया होती है, एडिशन रिएक्शन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, C सिंगल बॉन्ड है इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डबल बॉन्ड इसलिए एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन दो प्रकार की रिएक्शन देती है। पहली रिएक्शन देती है एडिशन रिएक्शन, और दूसरी रहती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, एक एडिशन रिएक्शन और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन देती है उसमें बेंजीन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एडिशन रिएक्शन कौन कौन देती है? तो बेंजीन जो होती है वो तीन प्रकार की एडिशन रिएक्शन देती है। मुख्य रूप से केवल तीन प्रकार की ही एडिशन रिएक्शन देती है। एडिशन का मतलब योगात्मक विक्रिया है, तीन प्रकार की ही योगात्मक विक्रिया देती है। पहली रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। तो बेंजीन अपचयन रिएक्शन देती है, और अपचयन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन से बनता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, देखिए इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। जो बेंजीन दूसरी रिएक्शन देती है वो दूसरी रिएक्शन होती है बेंजीन की क्लोरीनेशन। इसको कहते हैं क्लोरीनीकरण। क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण। मतलब क्लोरीन से रिएक्शन। किससे रिएक्शन? क्लोरीन से, Cl2 से रिएक्शन। और ये रिएक्शन होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNO। ये रिएक्शन होती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना। और ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। HNO सूर्य का प्रकाश है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, आवश्यकता पड़ेगी आगे फिर पढ़ाएंगे। और क्लोरीनेशन में बेंजीन बदल जाती है किसमें? C6H6Cl6। इसे गैमेक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेक्सिन। आप ध्यान समझना, ये दीमक को मारने वाला पाउडर है, ये जल में अविलेय होता है और इस इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम गैमेक्सिन भी है। इसको BHC भी कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना। और जो तीसरी रिएक्शन होती है बेंजीन की, वो तीसरी होती है ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ओजोनीकरण, मतलब O3 से रिएक्शन। किससे? O3 से। और बच्चों, जब O3 से रिएक्शन होती है तो यहां पर एक विशेष ध्यान देना है आपको
कि ओजोन अगर रिएक्शन कर रही तो ये डबल बॉन्ड से रिएक्शन करती है। किससे रिएक्शन करती है? डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। अब चूंकि बेंजीन में 1 2 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 ओजोन रिएक्शन करती हैं और तीनों ओजोन बेंजीन से रिएक्शन करके बना देती हैं 3 CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसको पढ़ते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या पढ़ते हैं? ग्लाइऑक्सल। तो 3 ग्लाइऑक्सल बनते हैं। ये बेंजीन की तीनों एडिशन रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे आप लोग। बेंजीन 2 प्रकार की रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में पहली देती, एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार की देती है। फिर से देखो, माफ करना, बेंजीन 2 प्रकार की रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रिडक्शन, जिसमें साइक्लोहेक्सेन बनता है। दूसरी होती है क्लोरीनेशन, जिसमें गैमेक्सीन बनता है, जिसे BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। और तीसरा होता है ओजोनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइऑक्सल बनता है। क्या बनता है? ग्लाइऑक्सल। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो देखो, जब एडिशन रिएक्शन होती है तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन के डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या होता है? यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, इसमें C डबल बॉन्ड C जो होता है वो ब्रेक होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, C डबल बॉन्ड C। और जब सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन जो होती है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है? C और H बॉन्ड, ठीक है ना। C और H बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान समझना बिल्कुल। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है तो क्या होता है? C और H बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, समझते हैं जरा कौन कौन सी रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन की 5। कितनी होती है? 5। और इन पांचों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? सबसे पहली नंबर है कि क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, इसको हैलोजिनेशन भी कहते हैं। मतलब बेंजीन के हैलोजन से क्रिया है, बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान देना, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक से होती है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। बिल्कुल याद रखना है, ये बात भूलना नहीं है। बेंजीन जब भी रिएक्शन देती, क्या देती? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहली रिएक्शन कौन सी? क्लोरीनेशन। और इलेक्ट्रोफाइल होती है, मतलब इसके लिए प्रेजेंस होती है किसकी? लुईस एसिड, लेविस एसिड की। लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर यहां पर क्लोरीनेशन में हमने सूर्य का प्रकाश लगा लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगी कौन सी? एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश को क्वेश्चन नहीं करानी है, लुईस एसिड के क्वेश्चन करानी है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है नाइट्रेशन। क्या होती है? नाइट्रेशन। और ये रिएक्शन HNO3 से होती है, नाइट्रिक एसिड से होती है। और इसमें प्रेजेंस होती है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की। समझ गए ना। बेंजीन जो दूसरी रिएक्शन देती है प्रतिस्थापन की, सब्स्टिट्यूशन की, वो होती है नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में HNO3 से रिएक्शन होती है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। और इसमें नाइट्रो कंपाउंड जुड़ता है बेंजीन से, एक हाइड्रोजन हटता है, वहां पर NO2 लगता है। जो तीसरी रिएक्शन बेंजीन की है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में रिएक्शन H2SO4 से होती है, और ये स्वयं कैटलिस्ट होता है। H2SO4 ही कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें SO3H ग्रुप बेंजीन से जुड़ता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, और उसकी जगह पर SO3H ग्रुप जुड़ता है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। ये सल्फोनेशन रिएक्शन है। जो चौथी रिएक्शन होती है बेंजीन की वो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट है। फ्रीडल-क्राफ्ट, और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, एल्काइलेशन। और ये रिएक्शन होती है बेंजीन के RH से। किससे होती है? RH से। और इसमें भी प्रेजेंस लेविस एसिड की होती है, लेविस एसिड। इसमें भी लेविस एसिड की प्रेजेंस होती है। और ये भी रिएक्शन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में भी बेंजीन का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है और उसकी जगह पर R जुड़ता है, मतलब एल्किल बेंजीन बनता है। बेंजीन में एल्किल समूह को जोड़ने के लिए ही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराई जाती है। समझ गए ना आप। मतलब हमको अगर बेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करना है तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे। इसी प्रकार जो पांचवी रिएक्शन है बेंजीन की, वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट की है। और
और इसको हम कहते हैं एसिलेशन, फीडर क्रॉप्ड एसिलेशन। और ये रिएक्शन जो होती है ये होती है RCOX से। एल्केन ऑयल हैलाइड ले सकते हैं या यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी प्रेजेंस सेम होती है लेविस एसिड की, लेविस एसिड। और जब इसकी रिएक्शन होती है तो H और X सब्स्टिट्यूट, यहां से X यहां से H सब्स्टिट्यूट होता है और COR बेंजीन पर लग जाता है, बन जाता है। अगर R की जगह पर हम CH3 लगाएंगे तो बन जाएगा एसिटोफिनोल। क्या बनेगा? एसिटोफिनोल। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली चीज है कि जो बेंजीन होती है स्ट्रक्चर के आधार पर समझेंगे हम। जो बेंजीन होती है वो दो प्रकार की रिएक्शन देती है। पहली देती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी देती है पहली देती है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी देती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी है? योगात्मक। लिख देते हैं हिंदी में योगात्मक। और दूसरी होती है प्रतिस्थापन। जरा अच्छे समझना, क्योंकि बेंजीन के सारे टॉपिक आगे वाले इसी से रिलेटेड हैं। मतलब अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको आगे के सारे वीडियो समझ में आएंगे, आप आगे की रिएक्शन स्वयं बना लेंगे। और अगर आप इन रिएक्शंस को नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे की रिएक्शन याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे आप रिएक्शन याद न करें, आप रिएक्शन बनाना सीखें। क्योंकि अगर आपने रसायन विज्ञान याद करना शुरू कर दिया तो फिर आप साइंटिस्ट कहां रहे भाई? फिर तो आप रट्टा मार रहे हैं। रट्टा तो इतिहास का मारा जाता है, रट्टा तो भूगोल का मारा जाता है। मतलब आप आर्टिस्ट हो गए। जीके तैयार कर रहे हैं आप, जनरल नॉलेज तैयार कर रहे हैं, जीएस में जुटे पड़े हैं आप। तो आप साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए साइंटिस्ट बनिए, सीखिए। साइंस के बच्चों का जो है ना ब्रेन थोड़ा सा फास्ट होता है, उनकी कैप्चरिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए समझने का प्रयास करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन दो प्रकार की रिएक्शन देती है। एक देती है योगात्मक एडिशन रिएक्शन, दूसरी प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन होती है वो तीन प्रकार की होती है। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन, दूसरी होती है क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण, इसको बोलते हैं। क्लोरीन से रिएक्शन होती है। और तीसरी रिएक्शन ओजोनोलाइसिस या ओजोन से रिएक्शन होती है। अपचयन में साइक्लोहेक्सेन बनता है, क्लोरीनेशन में बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC या गैवेक्सीन बनता है, और ओजोनीकरण में बनता है ग्लाइऑक्सल। इसके बाद जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया 5 प्रकार की देती है। पहली देती है क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनीकरण ये भी है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस लुईस एसिड की होती है, लुईस अम्ल। अगर आप लुईस अम्ल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ाएंगे लुईस अम्ल की, आप ध्यान से हमारे वीडियो जुड़े रहिए। दूसरी होती है नाइट्रेशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन रिएक्शन में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होती है, प्रेजेंस यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। तीसरी होती है सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन होती है, और प्रेजेंस यहाँ भी सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। मतलब ये स्व उत्प्रेरक है, ऑटो कैटलिस्ट। जो चौथी रिएक्शन होती है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसमें बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होती है, और यहाँ पर भी लुईस अम्ल की उपस्थिति होती है। और जो पांचवी रिएक्शन है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन है, और इसमें बेंजीन की रिएक्शन एल्केनोइल हैलाइड या इसे एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड से होती है, या फिर इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड से होती है, ठीक है ना। और इसमें भी लुईस अम्ल की ही उपस्थिति होती है। अब देखिए बच्चों, बेंजीन की सारी रिएक्शन है, हम चाहेंगे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कैसे होती है ये हम समझेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। तो बच्चों, बेंजीन की रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, तो आपने समझ लिया होगा। आइए हम एक बात करते हैं रिएक्शन पर। जैसे बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन से, क्लोरीनेशन कराते हैं, ये बेंजीन है, और प्लस इसकी रिएक्शन हो रही क्लोरीन मतलब Cl2 से, या इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों। रिएक्शन इजी होती है अगर आप उसको खोल करके लिखें कंपाउंड को, तो Cl2 को हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखेंगे, और प्रेजेंस होती है यहाँ पर लुईस एसिड, मतलब हम AlCl3 को ले सकते हैं या FeCl3 को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लुईस अम्ल ले सकते हैं यहाँ पर। अब हमको पता है कि बेंजीन के हर कोने पर एक कार्बन होता है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है, आपको भूलना ही नहीं है। बेंजीन के हर कोने पर एक कार्बन होता है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो हमने बेंजीन के एक कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा लिया। अब आप समझ रहे होंगे, देखिए लुईस अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो बेंजीन से हाइड्रोजन और इधर से क्लोरीन HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है? माइनस में HCl अलग हो गया। अब ये बॉन्ड खाली हो गया बेंजीन का इस कार्बन का, और जब कार्बन का बॉन्ड खाली हुआ तो ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ गई। क्या बन गया? देखिए, और यहां पर लग गया Cl। अब ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका बच्चों? क्लोरोबेंजीन। समझ गए होंगे आप लोग। क्लोरोबेंजीन बन गई। अब बच्चों ध्यान देना, ये है क्लोरोबेंजीन
और ये है बेंजीन, ये है बेंजीन और ये है क्लोरोबेंजीन। जरा देखते हैं, अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन से ही हुआ है, मतलब क्लोरोबेंजीन बेंजीन का ही व्युत्पन्न है, ठीक है ना। अब जरा समझना बच्चों, रिएक्शन देखो कितनी इजी होती है अगर आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट माइंड से पढ़ते हैं। हमको पता है बेंजीन दो प्रकार की रिएक्शन देती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी है? एडिशन, और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन। समझ गया ना। अब अगर हम क्लोरोबेंजीन पर आ जाए तो क्लोरोबेंजीन हमको तीन प्रकार की रिएक्शन देती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहले हम देखेंगे दो प्रकार की रिएक्शन दे रही है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो प्रकार कौन कौन से? पहली है ग्रुप रिएक्शन। ग्रुप रिएक्शन का मतलब देखो, बेंजीन में जो ये लगा हुआ है Cl, ये है इसका ग्रुप। क्या है? ठीक है ना। तो पहली हो गई ग्रुप रिएक्शन, ये ग्रुप की रिएक्शन देगी। दूसरी है रिंग रिएक्शन, ये जो है इसको हम कहेंगे बेंजीन रिंग। तो दूसरी क्या कहलाएगी? रिंग रिएक्शन। क्या कहलाएगी? रिंग रिएक्शन। अब ग्रुप रिएक्शन तो पढ़ेंगे हम लोग, अलग होती है, अलग टाइप की, ग्रुप पर डिपेंड करती है। और जो रिंग रिएक्शन है वो फिर से बेंजीन में आ गई। तो रिंग रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक और दो। पहली कौन सी? एडिशन, और दूसरी सब्स्टिट्यूशन। समझ गया ना। तो बेंजीन दो प्रकार की रिएक्शन देती है, और जो बेंजीन के उत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन के यौगिक होते हैं, वो तीन प्रकार की रिएक्शन देते हैं, एक, दो, तीन। ठीक है ना। अब समझ गए होंगे, एडिशन रिएक्शन वही तीन है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही पांच है। समझ गया ना। वही तीन रिएक्शन, एक, दो, तीन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? पढ़े ले रहे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, बच्चों ध्यान देना। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन देती है, और बेंजीन के सभी यौगिक देते हैं। एक दो यौगिक को छोड़कर वो यौगिक जो है सारी रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना। जैसे एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, वो कुछ रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में उस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हमको समझना है कि सारे यौगिक की रिएक्शन देते हैं। मतलब अगर हम ये रिएक्शन सीख लें तो हमको बेंजीन के कंपाउंड की रिएक्शन हमको पढ़नी नहीं पड़ेंगी, अपने आप आ जाएंगी। अब बताइए कितना सरल है रिएक्शन बनाना। केवल हम बेंजीन की रिएक्शन सीख लें, बेंजीन के यौगिकों की रिएक्शन अपने आप बन जाएंगी। ग्रुप की रिएक्शन और रिंग की रिएक्शन, रिंग की रिएक्शन उनको पढ़नी नहीं, रिंग की रिएक्शन अपने आप आती है। और जो ग्रुप की रिएक्शन है, ये ग्रुप की रिएक्शन वही रिएक्शन है जो एल्किल के साथ ग्रुप लगता है उस समय रिएक्शन होती है। सेम रिएक्शन होती है, बिल्कुल 90% सेम होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन अगर आप याद कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं भाई साहब, तो समझ जाइए भविष्य बिल्कुल डार्क है, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमसे जुड़िए, हमारे चैनल पर आइए, वॉच करिए वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपको एक एक रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, आपको एक भी रिएक्शन याद नहीं करने देंगे। बिल्कुल इजी प्रोसेस है ये। अभी हम आपको अगले वीडियो में फिर बताएंगे कितना इजी प्रोसेस है, आप समझेंगे खुद। और एक निवेदन है आपसे कि अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे सारे वीडियो देखिए। हमने बहुत सरल तरीके से वीडियो बनाए हैं और हम पूरा सुधार कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।